नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 50+ MCQ पे चर्चा करेंगे। साथ ही उसके फैक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। जो आने वाले MP के लोकल एग्ज़ाम हैं, जैसे MP PCS 2020 का PT एग्ज़ाम होने वाला है 11 अप्रैल को, और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, पुलिस का एग्ज़ाम होगा और पटवारी का एग्ज़ाम होगा, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए ये आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान दर्शाया गया है। ए ऑप्शन में 6.45%, बी ऑप्शन में 3.37%, सी ऑप्शन में 3.85%, डी ऑप्शन में 4.25%। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.37% की कमी का अनुमान दर्शाया गया है वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में। तो बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। तो मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 3.37% की कमी का अनुमान दर्शाया गया है। कितना? 3.37% की। जबकि वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में 9.63% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 62,236 रुपये सालाना थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर कितने रुपए सालाना हो गई है। ए ऑप्शन में है 65,225 रुपये, बी ऑप्शन में है 61,250 रुपये, सी ऑप्शन में है 59,215 रुपये, डी ऑप्शन में है 58,425 रुपये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 58,425 रुपये रह गई है प्रति व्यक्ति आय। स्थिर भावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 62,236 रुपये थी। 19-20 के साल में 62,236 रुपये सालाना हुआ करती थी प्रति व्यक्ति आय, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 58,425 रुपये सालाना रह गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 6.12% की कमी को दर्शाता है। यानी कितनी कमी आई है? 6.12% की कमी आई है। वहीं प्रचलित भावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 1,03,288 रुपये सालाना थी। यहाँ पर स्थिर भावों पे थी और यहाँ पर प्रचलित भावों पे थी। तो यहाँ पे जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 94,418 रुपये सालाना रह गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 4.71% की कमी को दर्शाता है। यहाँ पर प्रचलित भावों पर कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 4.71% की कमी दर्शाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 3,15,562 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 5,60,885 करोड़ रुपए की हो गई, जो कि कितने प्रतिशत अधिक है। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? 77.73%, बी ऑप्शन में 89.89%, सी ऑप्शन में 92.45%, डी ऑप्शन में 74.25%। तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन 77.73% जो है अधिक है। बेस ईयर क्या है? 2011-12। उसके स्थिर भावों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद 3,15,562 करोड़ रुपए की थी मध्य प्रदेश की GDP, जो 2019-20 एवं 2020-21 में बढ़कर 5,80,406 करोड़ रुपए एवं 5,60,845 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी 2019-20 में कितनी हो गई थी? 5,80,406 करोड़ की। वहीं 2020-21 में बढ़कर कितनी हो गई? 5,60,845 करोड़ रुपए की हो गई, जो आधार वर्ष से क्रमशः कितना? 83.93% अधिक है। यानी इसके मुकाबले इस पे कितना अधिक है? 83.93%।
वहीं इसके मुकाबले इस पे 77.73% अधिक है। बेस ईयर जो है 2011-12 है, उसी के अनुसार गणना करेंगे तो उसी ईयर के अनुमान के हिसाब से पहले 3,15,562 करोड़ थी, अब जो है 2020-21 में 5,60,845 करोड़ की हो गई है। तो उसको बेस ईयर मान के यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 77.73% अधिक हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर चौथा। वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रचलित भाव पर कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है। यानी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है। ए ऑप्शन में 3.12%, बी ऑप्शन में 4.25%, सी ऑप्शन में 2.12%, डी ऑप्शन में 3.35%। तो यहाँ पर सही जवाब होगा चौथे का सी ऑप्शन, 2.12% जो है कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 की त्वरित की तुलना में प्रचलित भावों पर 2.12% की तथा स्थिर भावों पर 3.37% की कमी दर्ज की गई है। और वर्ष 2020-21 में अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 2.57% की वृद्धि आकलित की गई है और इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में क्रमशः 3.90% की एवं तृतीय क्षेत्र में 8.94% की कमी अनुमानित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ डाटा देखते हैं। तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर भावों पर देखते हैं। बेस ईयर क्या है 2011-12। तो यहाँ पर स्थिर भावों पर 2019-20 में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी बोलते हैं, स्टेट की जीडीपी को जीएसडीपी बोलते हैं। तो कितनी थी, 5,80,406 करोड़ रुपए की थी, जो अब जो है घटकर कितने की हो गई है, 5,60,845 करोड़ की रह गई है, यानी गिरावट दर्ज की गई है। तो अब बात करते हैं प्रचलित भावों पे भी, तो यहाँ पे भी गिरावट दर्ज की गई है। पहले 2019-20 में 9,37,405 करोड़ की थी, अब जो है 9,17,555 करोड़ की बची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं प्रति व्यक्ति शुद्ध आय की प्रचलित एवं स्थिर भावों पर। बेस ईयर क्या है 2011-12। तो पहले जो बात कर लेते हैं स्थिर भावों पे। तो स्थिर भावों पे 2019-20 में कितनी थी, 62,236 प्रति व्यक्ति आय थी, जो घटकर कितनी रह गई है, 58,425 रह गई है। और वहीं बात करते हैं प्रचलित भावों पे भी। तो यहाँ पे 1,03,288 थी, जो घट के 98,418 रह गई है। बाकी और ईयर की आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बेस ईयर यही है 2011-12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियां 1,36,596.36 करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी, जो गत वर्ष से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8.05% कम है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां जो है 1,36,596.36 करोड़ रुपए अनुमानित थी, जो गत वर्ष से 8.05% कम है। 2015-16 में तथा वर्ष 2020-21 की मध्य कुल प्राप्तियों का अनुपात 87.51 तथा 74.22% के मध्य परिवर्तित होता रहा है। वहीं बात करें 2019-20 के वर्ष में राज्य का प्राथमिक घाटे की, तो यहाँ पर 18,942.39 करोड़ रुपए रहा है। जो है राज्य का प्राथमिक घाटा की बात करें तो 18,942.39 करोड़ रहा है, और वर्ष में प्राथमिक घाटा जो है 30,999.42 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। प्राथमिक घाटा इतना रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। कोरोना लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश के खनन राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है 11 तारीख को। तो छठे का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, 15.85% की कमी दर्ज की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2020 तक मध्य प्रदेश में कितने लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं? तो 7वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 62.15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं मध्य प्रदेश में। सितंबर 2020 तक का डाटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, वानिकी क्षेत्र से वर्ष 2019-20 में 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कितना सकल राजस्व प्राप्त हुआ है? तो 8वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, 1036.83 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, लेकिन लक्ष्य कितना था? 1500 करोड़ रुपए का। तो वहीं बात करें वर्ष 2019-20 में सकल राज्य मूलवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश 2.04% रहा है और वर्ष 2019-20 में 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 1036.83 करोड़ रुपए का ही सकल राजस्व प्राप्त किया जा सका वानिकी क्षेत्र से, जो निर्धारित लक्ष्य का 69.12% ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बैंक शाखा में जमा अनुपात में प्रथम छमाही में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 4.48% की कमी दर्ज की गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान कुल जमा राशि में 7.82% तथा अग्रिम ऋण राशि में 7.56% की दर से वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं सितंबर 2020 की स्थिति में प्रदेश में साख जमा अनुपात 73.99% है, जो राष्ट्रीय मानक का 60% से अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि का व्यय किया है? तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 620.83 करोड़ रुपए का जो है एक्सपेंसेस किए हैं प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन सरकार ने इस योजना पर सिर्फ 620.83 करोड़ रुपए का ही एक्सपेंसेस किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले ने खाद्य सूचकांक में सर्वाधिक स्कोर 356 किया है? तो 356 का स्कोर किस जिले ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, छिंदवाड़ा जिले ने 356 का स्कोर किया है, जो पहले पायदान पर है, और दूसरे पे भोपाल है जिसने सर्वाधिक स्कोर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को रेल से वापस लाने के लिए कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया था? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 7 करोड़ रुपए जो है एक्सपेंसेस किए थे अन्य राज्यों से अपने श्रमिकों को वापस लाने के लिए अपने प्रदेश में। राज्य सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता 2020 योजना लागू की थी। कौन सी योजना लागू की थी? मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू की थी, जिसके तहत प्रत्येक प्रवासी मजदूर के खाते में 1000 रुपये की दर से लगभग 15.50 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को रेल से वापस लाने हेतु लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? राज्य की अर्थव्यवस्था में फसल क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो 13 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, 23.36% का योगदान जो है फसल क्षेत्र का रहा है। 23.36% का योगदान। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। वर्ष 2020-21 में रबी और खरीफ के कितने लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया? रबी और खरीफ के कितने लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया? तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 22.55 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया। उत्पादन की दृष्टि से
उद्यानिकी क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में साग सब्जियों का उत्पादन 190.43 लाख मीट्रिक टन रहा है। वहीं फलों का उत्पादन 79.09 लाख मीट्रिक टन रहा है। और मसालों की बात करें तो इसका उत्पादन 42.57 लाख मीट्रिक टन रहा। वहीं पुष्पों का उत्पादन जो है 3.81 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में पुष्पों का उत्पादन हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन से अलग है और जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मत्स्य उत्पादन में कितने लाख टन का लक्ष्य पाया जा सका। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। 1.16 लाख टन जो है लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.41 लाख टन जो है मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो है 1.16 लाख टन ही उत्पादन किया जा सका, जो लक्ष्य का 48.22% ही रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में रजिस्टर्ड एमएसएमई उद्योगों की संख्या 2.98 लाख थी, जो वर्ष 2020-21 में घटकर कितनी रह गई? तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो है घटकर कितनी रह गई? 2.88 लाख जो है एमएसएमई की संख्या रह गई मध्य प्रदेश में। ये लॉकडाउन की पीरियड की बात है कि काफ़ी सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, तो उस दौरान एमएसएमई की संख्या 2.88 लाख ही बची थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में किस पायदान पर है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि चौथे पायदान पर है। खनिज संपदा की दृष्टि से प्रमुख 8 राज्यों में जो है चौथे पायदान पर है मध्य प्रदेश। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 के प्रचलित भावों के अनुसार लगभग 3.15% है। वहीं वर्ष 2019-20 के अनुमानों के अनुसार 3.34% का योगदान है खनिज संपदा का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 में प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 40.8% किस क्षेत्र में किया गया? सर्वाधिक विद्युत उपयोग 40.8% किस क्षेत्र में किया गया? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किया गया विद्युत का, ऐसा मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 40.8% कृषि क्षेत्र में किया गया, जबकि इसके पश्चात घर निवास हेतु लगभग 27.1% विद्युत का उपयोग किया गया। साथ ही गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में ऊर्जा के क्षेत्र से प्रदेश के राजस्व में लगभग 14.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। 14.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कितने बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 5.60 लाख जो है बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। गांव की बेटी योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में कितनी छात्राओं को लाभान्वित किया? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। 76.89,000 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। गांव की बेटी योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में लगभग 76.89 हजार छात्राओं को लाभान्वित कर 3,848 लाख रुपए का प्रावधान भी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राज्य के रोजगार कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगार आवेदकों की संख्या वर्ष 2019 के अंत में 29.33 लाख थी, जो वर्ष 2020 के अंत में घटकर कितनी रह गई? तो 21 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन।
23.08 लाख जो है 2020 के अंत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या रह गई। 2019 के अंत में कितनी थी? 29.33 लाख थी, जो 2020 के अंत में घटकर 23.08 लाख रह गई। जो रोजगार कार्यालय में शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार थे उनकी संख्या 23.08 लाख रह गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 और आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत सरकार के इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अंतर्गत भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इंदौर स्मार्ट सिटी को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। और देश में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जैसा कि ऑप्शन में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी योजना है स्वच्छ भारत मिशन की, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो मध्य प्रदेश के समस्त निकाय 2 अक्टूबर 2017 को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। कब किया जा चुका है? 2 अक्टूबर 2017 को समस्त निकायों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। वहीं खुले में शौच से मुक्त अगले चरण में 234 निकाय ओडीएफ प्लस तथा 107 निकाय ओडीएफ डबल प्लस घोषित किए जा चुके हैं। और वहीं बात करें कचरा रहित शहरों में, इंदौर देश में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम शहर रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कचरा रहित शहरों में इंदौर देश में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम शहर है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के 4043 शहरों में नगर निगम इंदौर प्रथम पायदान पर रहा है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में विभिन्न श्रेणियों में प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत विभिन्न श्रेणियों में प्रदेश को कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? तो 10 पुरस्कार मिले हैं। और जो है इंदौर नगर निगम जो है प्रथम पायदान पर रहा है। नेक्स्ट है कारखानों में काम करने वालों की संख्या 6.59 लाख हो गई है। कारखानों में काम करने वालों की संख्या कितनी हो गई है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने बताया है कि 6.59 लाख हो गई है मध्य प्रदेश में। वहीं मनरेगा में 45.77 लाख परिवारों के 84.19 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया और 1.35 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार भी प्रदान किया गया। 1.35 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार भी प्रदान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड जो है पॉइंट है, इनको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सहायता देने के लिए 2020-21 में 799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 2020-21 में 799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें से 620.83 करोड़ रुपए ही वितरित किए जा सके और 179.17 करोड़ रुपए बांटे नहीं जा सके। और अगला पॉइंट है खनिज से मिलने वाले राजस्व में भी सरकार को भारी कमी उठानी पड़ी है। खनिज से मिलने वाले राजस्व में लगभग 27.4% की कमी दर्ज की गई है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2019-20 में खनिज से लगभग 1798.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि 2020-21 में उत्पादन मूल्य 2476.58 करोड़ था, जो नहीं मिला है। वहीं बिजली से मिलने वाले राजस्व में लगभग 14.86% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिजली से मिलने वाले राजस्व में प्रदेश को 14.86% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन खनिज में गिरावट दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की? 27.4% की गिरावट दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है रिकॉर्ड 129 लाख टन गेहूं खरीदा गया सरकार द्वारा। रिपोर्ट में बताया गया है कि समर्थन मूल्य पर रबी और खरीफ फसलों की खरीद लगातार बढ़ी है मध्य प्रदेश में, और 2019-20 में जहां 73.70 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, वह अब बढ़कर 2020-21 में 129.42 लाख टन हो गया है। सरकार ने इतना गेहूं जो है किसानों से खरीदा है 2020-21 के दौरान, और 15.81 लाख किसानों से ये खरीद की गई है। ये भी डाटा दिया है सरकार ने कि कितने किसानों ने ये बिक्री की है, कितने किसानों ने ये गेहूं बेचा है सरकार को। उन्हें
6 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है सरकार द्वारा, जो पिछले साल से 11,246 करोड़ रुपए अधिक है, जो पिछले साल से 11,246 करोड़ रुपए अधिक है। और वहीं धान की बात करें तो धान का उपार्जन भी 38 लाख टन हुआ है। धान का उपार्जन भी 38 लाख टन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अंडा उत्पादन में 11%, मांस उत्पादन में 9% और दुग्ध उत्पादन में 7.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसा मध्य प्रदेश के इकोनॉमी सर्वे में बताया गया है। तो प्रदेश में दुग्ध, मांस, अंडा उत्पादन में वृद्धि हो रही है। दुग्ध उत्पादन में 2019-20 में 17,109 टन उत्पादन हुआ था, जो पिछले साल की तुलना में 7.55% अधिक है। वहीं अंडा उत्पादन जो है 2019-20 में 23,794 लाख हुआ था। वर्ष 2018-19 के मुकाबले ये वृद्धि 11.02% की रही है। तो बात करें इसी तरीके से मांस उत्पादन की, 9.34% की वृद्धि के साथ 107,000 टन उत्पादन हुआ है। वहीं अगले फैक्ट की बात करें तो 2.74 लाख परिवारों को 24,660 महिला स्वयं सहायता समूहों से भी जोड़ा गया है और 46,207 समूहों को 599 करोड़ रुपए का ऋण नवंबर 2020 तक दिलाया गया है। और अगला पॉइंट है 44,490 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश का इकोनॉमी सर्वे का पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।